पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। क्या है सत्य का वचन? कहाँ है सत्य का वचन? कहाँ है सत्य का वचन? कैसे काम में लाना है? आपको पता है आपके किचन में हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, नमक है। चाय बनाते समय किसको काम में लाना है? हल्दी को, नमक को, चीनी को लाना है। आपको पता है कि आपको किसको काम में लाना है ताकि आपको लज्जित होना ना पड़े अपने गेस्ट के सामने। हालेलुया। ये है वो सत्य का वचन जो आपको लज्जित नहीं होने देता। आप हिम्मत हार जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप टूट जाते हैं, पर ये वचन आपको लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। ये भाई टूट गया था, आखिरी प्रार्थना कर ली थी इसने, पर परमेश्वर ने इसे लज्जित नहीं होने दिया। हालेलुया। क्योंकि आपका जब रिश्ता इसके साथ होता है, जब आप प्रयत्न करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हम परफेक्ट हैं, पर हम प्रयत्न करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रयत्न करते हैं और बार बार उसे खोजने का प्रयत्न करते हैं, वो हमारे ऊपर अपनी नजरें बनाए रहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेली पर खोद कर रखा है, बनाया है। तेरी शहरपना मेरी नजरों में हमेशा बनी रहती है। जो कोई तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। हालेलुया। ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका यहाँ आना, आपकी इस उपस्थिति में बैठना कभी खाली जाएगा। हालेलुया। किसी को रथों का घमंड है, किसी को हथियारों का घमंड है, पर मुझे मेरे परमेश्वर का घमंड है। हालेलुया। कैसे इस घमंड को बना पाएंगे आप? कैसे बना पाएंगे इस घमंड को? कैसे मेंटेन कर पाएंगे इस घमंड को? जब आप उसे ढूंढेंगे, जब आप प्रयत्न करेंगे, तब ये वचन आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। पतरस और पौलुस ने जब वो बंदी गृह में थे, वर्शिप की, आराधना की, वो वचन में बने हुए थे, वो परमेश्वर के साथ रहते थे। उन्हें पता था मुझे अपने बंधनों को कैसे तोड़ना है, और उस अगेंस्ट उपस्थिति में जो उनके विरोध में थी, उनकी परिस्थितियां, उसमें उन्होंने आराधना की। वो जानते थे कि मुझे मेरे बंधनों से कैसे आजादी मिलेगी, मुझे मेरे नशों से कैसे आजादी मिलेगी, मुझे मेरे नाटक ज्यादा देखने वाली हरकतों से कैसे आजादी मिलेगी, मुझे ये प्रार्थना करते समय नींद आने वाली आदत से कैसे आजादी मिलेगी, मुझे आलस से कैसे आजादी मिलेगी। आपको जब ये पता चल जाएगा, तब आप लज्जित नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे। कहाँ ढूंढे? अलमारी में, बॉक्स में? कहाँ ढूंढे? यहाँ। पर आज टाइम नहीं है। झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, फिर लास्ट में ढूंढने आए हैं थक करके। क्या मिलेगा आपको? एक आयत पढ़ के आमीन बोल के रख दोगे, जैसे मैं कभी रख दिया करती थी। हालेलुया। मैं भी एक परमेश्वर में जब आई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या है परमेश्वर। मैं सोचती थी वही अंग्रेजी स्टाइल टाइप का कुछ होगा, हाई फाई कुछ होगा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर में जाना है। एक संस्था में मेरा एडमिशन कराने के द्वारा, क्योंकि मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, मेरे माता पिता दोनों ही सर्विस करते थे आसाम राइफल में, पर मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे और मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मेरी माँ ने सोचा मुझको मैं हॉस्टल में डाल दूंगी। और जिस हॉस्टल में डालना था वो एक संस्था थी जहाँ पर बपतिस्मा देकर ही आप उसमें एडमिशन। 2 साल तक भी उस हॉस्टल में कंटिन्यू में बॉक्स खोल करके अपनी आराधना अलग करती थी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? 2 साल तक भी मैं परमेश्वर को नहीं जानी थी। उस हॉस्टल में मैं रह रही थी, प्रार्थना में थी, उपवास में थी, उनके साथ जाती थी, पर पता नहीं था परमेश्वर कहाँ है। मेरा परमेश्वर बॉक्स के अंदर बंद था। हालेलुया। उसमें ढूंढ रही थी।
लेकिन एक बार ऐसी ठोकर लगी कि जीवन मैंने परमेश्वर के आगे समर्पण किया और परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु अगर तू मुझे बचाए, तू मुझे खड़ा करे तो मैं पीछे पलटकर नहीं देखूंगी। और उस परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और उस दिन का दिन हो गया, आज का दिन हो गया, पीछे पलटकर नहीं देखा। लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी जिंदगी में नहीं था। आने का धन्यवाद, जाने का धन्यवाद, खाने का धन्यवाद, बस इतनी ही प्रार्थना थी मेरी। भजन संहिता पढ़ लिया, धन्यवाद, पर इतना जान चुकी थी कि मुझे कहीं और नहीं जाना है। यही मेरा परमेश्वर है। और उसी भूख ने और उसी प्यास ने एक अच्छा आत्मिक पिता दिया, एक अच्छा स्थान दिया, जहां सीखा, जहां समझा कि नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो वो काम जो मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर आखिरी बार उठाए जा रहे थे आसमान पर, क्या कहा था उन्होंने कलीसिया से? क्या कहा था जब वो स्वर्ग पर उठाए जा रहे थे? तो उन्होंने कलीसिया से क्या कहा था? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरा, मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता हूं। तीसरा, दुनिया के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। जो तुमने देखा, जो तुमने फील किया, जो तुमने रियलाइज किया, उसको जाकर दूसरों को बांटो। बांटोगे तब जब आपने खुद स्वाद चखा होगा। हालेलुया। जब आपने खुद स्वाद चखा होगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, तब ही आप बांट पाएंगे। तब ही आपके अंदर एक बोझ आएगा कि मुझे बांटना है, मुझे अपना समय निकाल कर जाकर बांटना है। परिवार में एक पत्नी अपने पति के अधीन रहकर, बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहकर उस चीज को बांट सकते हैं। कलीसिया अपने पास्टर के अधीन रहकर उस चीज को बांट सकती है। हालेलुया। आलस के आत्मा को अपने घर से बाहर निकालकर प्रायोरिटी में इसमें रखकर तब हम उस चीज को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं और दुनिया के कोने कोने तक सुसमाचार को लेकर जा सकते हैं। मैं नौकरी करती हूँ, अच्छी खासी मेरी सैलरी है, मेरा हस्बैंड भी नौकरी करता है, मैं भी नौकरी करती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ बहुत स्मूथ है, 2 बेटे हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बोझ है मेरे अंदर। वो बोझ कहां से आया? क्योंकि मुझे भी, जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ, मुझे भी किसी ने बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है। आप दूसरों को सुसमाचार तब पहुंचा पाओगे जब आपको खुद को कुछ पता होगा, आप खुद जब प्रयत्न करते होंगे। लिखा, यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करते थे। भोर होने से पहले, बहुत पहले वो प्रार्थना करते थे। अभी ब्रदर ने भी बोला कि इन्होंने रात की प्रार्थना करी। क्यों रात की प्रार्थना? 12 बजे दोपहर में क्यों नहीं? खाना खाने के बाद क्यों नहीं? सुबह क्यों नहीं? क्योंकि जितनी अंधकार की शक्तियां हैं वो रात को काम करती हैं। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां रात को काम करती हैं और मसीह लोग रात को सोते हैं। कैसे टूटेंगे आपके बंधन? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने, आप चाहते हैं कि आपका पति आपकी बात माने, आपको समझे, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख और शांति बनी रहे, तो आपको प्रयत्न करना पड़ेगा इसके साथ। हालेलुया। ताकि आप लज्जित ना हो। लेकिन अगर इसके साथ आपका संबंध नहीं है तो आप लज्जित होंगे। कंफर्म है ये, कोई डाउट नहीं। कोई पास्टर, कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दे दिया है जो आपको देना है। अब आपका काम है इसको ढूंढने का। परमेश्वर ने कहा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढना पड़ेगा। खटखटाओ तब खोला जाएगा। कहां जाके खटखटाना है? कहां
उसकी प्रेजेंस में बार 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 जाना, जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात ना कर ले। हालेलुया, हालेलुया। एक बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, पर कंटिन्यू जब पढ़ते रहोगे, आत्मा आपसे बात करेगा, आपको वो हियाव देगा कि आप इन वचनों पर बने रहें, आप दाएं बाएं ना मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। अपने अगुए के अधीन रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो, तुम रोटी हो, तुम जल हो। आपको पता ही नहीं है कि हम हैं कौन, अपनी पावर का आपको पता नहीं है, इसलिए शर्मिंदगी, लज्जित होना, निराशा, दुखी होना हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमारे जीवन का हिस्सा क्या होना चाहिए? प्रेम। सब कहे प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, भलाई, भलाई, और साथी हुए भी ढूंढना है, इसलिए ढूंढना है कृपा और भलाई, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये है हमारा हिस्सा। हालेलुया, हालेलुया। चिंता उस शैतान का हिस्सा है, वो चिंता करे, हम नहीं चिंता करते। हमारा परमेश्वर है हमारे साथ, उसका वचन है हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। वो मूर्ख चिंता करे जो गिराने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम घोर अंधकार से तराई हुई में चलोगे, लेकिन हानि से ना डरोगे। घोर अंधकार, जीवन की परेशानियां, चिंताएं, कलेश, बीमारियां, लेकिन हानि से नहीं डरोगे। मन के एक कोने में एक अलग ही भंगड़ा बज रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब प्रयत्न से इसको ढूंढोगे, इसमें से खाओगे, इसमें से पियोगे, इसको प्रायोरिटी पे रखोगे, इसके साथ एक संबंध बनाओगे। 24 घंटे में से 5 मिनट का संबंध बना करके बड़ी चीजें तो नहीं हो पाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही काम धंधा मत करो, काम धंधा भी करो, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, पहला स्थान देना पड़ेगा। अगर आप खाली इससे काम करें, आपका काम बनेगा? खाली इससे काम करें, ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें, काम बनेगा? इससे करें, बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन जब आप इन 5 से करेंगे तो काम जल्दी होगा, फास्ट होगा, आप रिलैक्स रहेंगे और काम में मजबूती आएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, वचन, वर्शिप और उपवास और सीड, बीज। वो बीज चाहे आपके पैसों का हो, वो बीज चाहे आपके समय का हो। हालेलुया, वो बीज चाहे आपकी सेवा का हो। आप किस रीति से परमेश्वर में बीज दे सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं, आप वैसे दे सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है पर फिजिकली मजबूत है, आप वैसे दे सकते हैं। अगर आप वेले हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप समय देकर अपना बीज दे सकते हैं। हालेलुया, हर एक के जीवन में परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने का एक अलग तरीका होता है। जैसे आजकल मोबाइल होते हैं, कोई छोटे मोबाइल से काम चला लेता है, कोई अपना थोड़ा सा डाटा डाल के थोड़े से डाटा में काम चल जाता है, कोई हाई स्पीड वाला वाईफाई लगा के अपना काम चलाता है। हालेलुया, और उसका काम चलता है। वैसे ही जब आप भी परमेश्वर के पास जाते हैं, हर किसी का अलग अलग होता है। कोई आराधना करना ज्यादा पसंद करता है, हालेलुया, कोई वचन पढ़ना ज्यादा पसंद करता है, हालेलुया, हालेलुया। और कोई वर्शिप करना पसंद करता है, कोई वचन पढ़ना पसंद करता है, कोई उपवास पे उपवास रखना ज्यादा पसंद करता है। हालेलुया, लेकिन जब ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं और इनकी वैल्यू को जब आप समझ जाते हैं, ये काम नहीं कर रहा, इसको ट्राई करो, ये नहीं कर रहा, इसको करो, कुछ ना कुछ तो करो, आगे बढ़ो। कितने लोग जानते हैं आज पंजाब में क्या हो रहा है? मजा आ रहा है मुझे वहां देख करके। वहां पर
हालेलुया। इतना जोश है वहां पर, इतना आनंद, इतना बढ़ चढ़ के लोग काम करते हैं परमेश्वर के लिए, बस क्या कर दे क्या कर दे क्या कर दे। हालेलुया। और यहाँ मैंने देखा जगह जगह पर सारे ठंडे पड़े हुए। हालेलुया। आग लगानी है उसमें, आग। हालेलुया। ठंडे नहीं रहना है, आग लगानी है, आग। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है, सिर्फ दाल भात खाने के लिए नहीं चुना है, उसके कामों को करने के लिए। क्या पता आपके शब्दों से किसी का इलाज हो जाए, आपकी प्रार्थना से किसी का इलाज हो जाए, किसी का टूटा हुआ मन जुड़ जाए, किसी का स्वभाव बदल जाए। आपकी इंडिविजुअल अकेले अकेले की जिम्मेवारी है ये। हालेलुया। मोबाइल कितनी बार रिचार्ज करते हो? जैसे ही नेट खत्म होता है, जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है, परेशान, और पैसे खत्म। हाँ? चार्जिंग खत्म, लाइट नहीं आ रही, फिर भी ढूंढते हैं जाकर, अरे कहाँ पॉइंट 1 मिल जाए, बस थोड़ी देर, बस मेरा चार्ज हो जाए। स्पिरिट को भी चार्ज करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। स्पिरिट को चार्ज करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आज के समय में मोबाइल को चार्ज करना। मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी हो गई है। हालेलुया। स्पिरिट आज सोई हुई है, इसे जगाने की जरूरत है। घर जाके इसको बोलना, उठ और परमेश्वर के कामों के लिए खड़ी हो और चल। हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के कामों को करेंगे? जब हमारा खुद का जीवन सही होगा। कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसको परफेक्ट बना सकते हैं हम बना सकते हैं, हम उसको कर सकते हैं। मेंटेन करना हमें सीखना पड़ेगा, परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो, उसमें तो भी लिखा है साथ में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। बहुत दुनिया पड़ी हुई है। परमेश्वर ने मुझे कहां से कचरे में से उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया, मेरे को पता भी नहीं था, कुछ नहीं मालूम था क्या है परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर, कुछ नहीं। लेकिन जब परमेश्वर पकड़ता है ना, तो जैसा अभी ब्रदर ने बोला, माँ के गर्भ से ही पकड़ लेता है। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, समय ज्यादा नहीं है, आप लोगों का टाइम भी मैं ज्यादा लूंगी नहीं। ये लास्ट का टाइम चल रहा है। ये कौन सा टाइम चल रहा है? लास्ट का टाइम चल रहा है। ये अनुग्रह का टाइम चल रहा है, ये ग्रेस का टाइम चल रहा है, ये दया का टाइम चल रहा है। हालेलुया। इस अनुग्रह को, इस ग्रेस को, इस दया को, इस परमेश्वर के प्रेम को लाइसेंस मत समझना कि आप गलती कर सकते हैं। हालेलुया। अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की आज माफी मांगे, पश्चाताप करें, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें और एक नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करें। हालेलुया। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, पर इसे लाइसेंस बना के मत घूमना कि पिछली बार परमेश्वर ने माफ कर दिया था तो इस बार भी परमेश्वर माफ कर देगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक लिमिट तक, लिखा मूसा तक को भी उसने एक बार पकड़ के दिया था, अच्छे तरीके से खर्चा पानी दिया था कि नहीं दिया था? और क्या बोला मूसा को कि उस देश को जिसकी वायदा मैंने तुम्हें किया है, तुम उस स्थान पर नहीं जाओगे, तुम और कौन था साथ में? हारून। हालेलुया। वो मूसा जिसके साथ परमेश्वर लिखा आमने सामने बात करता था, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। छोटी सी गलती, क्या गलती करी थी उसने? जब उसके ऊपर प्रेशर आया, जब उसके ऊपर दुनिया का प्रेशर आया, जब उसके लोग उसके ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, तब उसने अपनी मर्जी चला दी और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना जो परमेश्वर उससे बोल रहा था। और वही परमेश्वर ने कहा कि तुम और ये हारून जो है, दोनों लोग वहां पर नहीं जाओगे, जिस देश का और जिस ब्लेसिंग का मैंने तुमसे वायदा किया है, आप वहां पर नहीं जाएंगे। हो सकता है आज परमेश्वर ने आपको 1 लाख वाला वायदा किया हो, लेकिन अगर आप उसकी आवाज को सुनकर वैसा काम नहीं करेंगे, आप 5000 में ही अटके रह जाएंगे और ये बहुत बुरी बात होगी आपके लिए। हालेलुया। मैं से आपको बताऊंगी, आप लोग सुनो, मैं पढ़ती हूँ गिनती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय,
आप लोग 1 से 13 तक घर में पढ़ना। कोई जोर से पढ़ दे तो जोर से पढ़ दो। अच्छा ज्यादा मत पढ़ो, 7 से पढ़ो, 7 से 12 पढ़ो। 20 गिनती 20, 7 से 12। तब यहोवा ने मूसा से कहा, गुड, आगे। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बहते बातें कर, तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उसके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिलाना। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वाले, सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे वे बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग उस पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, आप लोग घर जाकर इसको 20 का 1 से लेके 13 तक घर जाके पढ़ना, 7 से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को ये बोला कि लाठी ले, मंडली को लेकर उस चट्टान से क्या कर? बातें कर। परमेश्वर ने कहा, बातें कर मंडली को लेकर के, लाठी को लेके उस चट्टान से बातें कर। चट्टान मतलब परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो यीशु मसीह का प्रतिरूप कौन है? हमारी चट्टान, परमेश्वर हमारी चट्टान है। परमेश्वर से बातें करने के लिए बोला था और मूसा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और लाठी ले जाकर लिखा, 2 बार मारी और मंडली से बोला, हे दंगा करने वालों, क्या मुझे तुम्हारे लिए पानी निकाले? परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था उसको ये सब करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर वो चूक गया क्योंकि मंडली बुड़बुड़ा रही थी उसके खिलाफ। तूने हमें मार डाला, तूने हमें क्यों निकाल लाया, तूने हमारे साथ ये कर दिया, तूने हमारे साथ वो कर दिया। लेकिन वो कंफ्यूज हो गया और उस आवाज को नहीं सुन पाया जो परमेश्वर उससे कह रहा था। और वो चट्टान से बातें करने की बजाय उसी लाठी को ले गया और 2 बार मार के उसमें से 2 बार में जाके पानी निकला। परमेश्वर ने कहीं ऐसा किया किसी भी जगह पर कि एक बार परमेश्वर ने जो बोला वो नहीं हम करके दूसरा काम करके परमेश्वर ने हमको रिजल्ट दिया? वो कहीं नहीं किया। और जो हारून था, हारून ने भी उसको गाइड नहीं किया कि नहीं, परमेश्वर ने हमें मना किया है, परमेश्वर ने बातें करने के लिए बोला है। मूसा, तू लाठी क्यों मार रहा है? इसलिए दोनों को पनिशमेंट दिया। क्या पनिशमेंट दिया? परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। नजदीक तक पहुंचकर, हम भी अपनी आशीषों के नजदीक तक पहुंचकर, कौन ये चाहेगा कि आप अपनी रेस को हार जाएं? कोई चाहेगा? नहीं। इसलिए उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। वचन ऐसा पढ़ना कि ये वचन पढ़ के हमें समझ आए। हालेलुया। लोग कहते हैं वचन पढ़ते हमें समझ नहीं आता। वचन पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, ढूंढोगे तभी मिलेगा। हालेलुया। ये वो मूसा था जो पूरी क्या परमेश्वर ने इजराइलियों को रास्ते में मारने के लिए मिस्र की गुलामी से निकाला था? नहीं। क्या मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना नाम दिया, अपना दर्शन दिया, अपनी योजनाएं आप पर जाहिर दी? किस लिए? ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए। हालेलुया। मूसा जब जब अपना हाथ उठाता था, अमालेकी हार जाते थे। हालेलुया। परमेश्वर
करता था? इसलिए करता था क्योंकि मूसा का संबंध परमेश्वर के साथ था। प्रयत्न करते रहो ताकि तुम लज्जित ना हो। हालेलुया। कितने लोग वायदा करते हैं कि प्रयत्न करते रहेंगे? कितने लोग वायदा करते हैं? उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों को देख रहा है। आपको प्रयत्न करना है ताकि आप और आपका घराना लज्जित ना हो। तू बच, तेरे कारण तेरा घराना बचाया जाएगा। मुझ में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। तू जहां कहीं जाएगा मेरा आत्मा तेरे साथ चलेगा। मुझको परख कर देख कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तेरे लिए वर्षा करता हूं या नहीं करता हूं आशीषों की। हालेलुया। कैसे? इसके द्वारा। जाके फ्रिज के ऊपर नहीं रखना है, पढ़ना है। हालेलुया। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इसको पढ़ना है। बोलो जोर से, इसको पढ़ना है। जोर से बोलो, इसको पढ़ना है। इसको खाना है। इसको खाना है। इसको पीना है। इसको पीना है। तब परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। चाहे ट्रॉपी पॉजिटिव आए, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे जरा मर्जी अरेस्ट हो जाए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे नाल है। हालेलुया। मैं क्यों डरूं? मैं क्यों घबराऊं? मैं क्यों सोचूं? वो मेरे साथ है। इसको पढ़कर अपने आप में सुधार लाना। आपको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हालेलुया। आपको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि जब आप दाएं या बाएं ओर मुड़े, परमेश्वर आपके कानों में बात करे और आप उस बात को सुने, समझे और अपने सीधे रास्ते पर जिसे परमेश्वर जहां लेके जाना चाहता आप जा पाए। हालेलुया। संबंध बनाना परमेश्वर के साथ। आज जो मेरा विषय है, जो परमेश्वर ने मुझे बोला आपको बोलने के लिए, वो यही है कि अपना संबंध इसके साथ बनाने के लिए, जिसको नहीं पढ़ना आता, ऑडियो बाइबल आती है। मोबाइल में ऑडियो बाइबल डाउनलोड करो। जिसको ये छोटे अक्षर नहीं समझ में आते, मोबाइल में बड़ा करके पढ़ो। बाइबल आती है, बाइबल इधर खोलो, इधर बड़ा करके पढ़ो। जो आयत आपको समझ में आ रही है इसमें लाइन मारो। हालेलुया। रात की प्रार्थना करो, उपवास करो। 4 बजे से उपवास शुरू कर दो, 5 बजे से शुरू कर दो, 11 बजे तक रखो, 12 बजे तक रखो, और बढ़ाओ, धीरे बढ़ाओ, और बढ़ाते रहो। हालेलुया। तब आप उसकी सही आवाज को सुन पाएंगे और कंफ्यूजन आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। आप लज्जित नहीं होंगे, आपका घराना लज्जित नहीं होगा, थोड़े में भी आप आशीषित होंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने मुझे कचरे में से उठाकर सिंहासन पर बिठा दिया, वैसे ही परमेश्वर आपको भी इससे भी बढ़कर आशीषित करेगा। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना पड़ेगा। आप लोग घर जाके पढ़ना, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 का 31 कोई पढ़े जोर से। सॉरी, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन बताओ, मेरे पूरा भर के भेजूंगी यहाँ से। पूरा पढ़ना पड़ेगा, घर जाके इसको ढूंढना पड़ेगा, और मैं फिर दोबारा आऊंगी छापा मारने के लिए तुम्हारे घरों में। समझ में आया? ये परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ही पढ़ाएगा और तुम में से ही निकालेगा। ये जो ठंडे पड़े ना यहाँ पे टाइम देख के 5 मिनट का, आज मेरा नहीं टाइम है, हमारा तो एडवांस में हो जाता है, आज उसका टाइम है, चाहे वो भले यहाँ आकर के आपको अच्छे से सुला रहा हो। हालेलुया। जोश, वो आग, वो चेहरे पे आपके, वो शब्दों में आपके, वो चाल ढाल में आपके दिखना चाहिए। परमेश्वर कैसे आपको, किस तरीके से आपको मतलब लगे कि बस किसको पकड़ूं, किसको वचन सुनाऊं। हालेलुया। बस एक बार पूछ तो सही, भाई मेरे साथ तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आता? अरे भीरा, मेरे देख रहे इधर लिखा हुआ है निर्गमन 20 में, मैं नहीं आ सकता। सॉरी भाई, मैं तुझसे प्यार बहुत करता हूँ पर मैं आ नहीं
निर्गमन 20 में ऐसा लिखा हुआ है। अगली बार वो आएगा पूछने के लिए क्या लिखा है, एक बार पूरा पढ़ के सुना दे। हालेलुया। 14 की 31 पढ़ दीजिए जोर से एक बार। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखाया था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। आमीन। लिखा जो पराक्रम दिखाया था, जो परमेश्वर ने काम दिखाए थे, उन्हें देखकर इजरायली ने भय माना परमेश्वर का और उन कामों पर और परमेश्वर के दास पर भी विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगुआ दिया है परमेश्वर ने, आपको बुजुर्ग लोग दिए हैं कलीसिया में परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता एक बात बोलते, रोंदू विश्वासी मत बनो। आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज ये हो गया, कल वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया को सब साइड में करो, बाइबल पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। ये टॉनिक है, ये एंटीबायोटिक है। हालेलुया। हालेलुया। इस एंटीबायोटिक को जो खा लेगा, इसकी डोज जो ले लेगा, वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकल जाएगा, बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर। आप विश्वास नहीं करेंगे, सन 2009 में ऑन ड्यूटी पर मैं जिस गाड़ी में जा रही थी, उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। हिमाचल का रास्ता, ये होशियारपुर से आगे वाला चिंतपूर्णी वाला रास्ता, गाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण वो गाड़ी पूरी खाई में गिर गई थी और मेरी रीढ़ की हड्डी से लेके ये इतना आधा हिस्सा नीचे का मेरा पूरा चकनाचूर हो गया था। जैसे एक मिट्टी के बर्तन को आप ऊंचाई से फेंकोगे तो वो कैसे टूटेगा, ऐसा टूट गया था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरा भरोसा उस पर था। मैंने कहा परमेश्वर, पूरा गांव मेरे खिलाफ है, अपने गांव की मैं पहली लड़की, मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ है और ऊपर से मेरे साथ ये हो गया है। मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या सुसमाचार दूंगी, मैं क्या बताऊंगी लोगों को। और पीछे से लोगों का, इसने कोई पाप किया होगा, इसने तो उसको छोड़ दिया, इसने उसको छोड़ दिया। मैं कहां जाऊं परमेश्वर। और मलाकी 4 शायद मेरे ख्याल से, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जैसे ब्रदर को चंगा किया वचन के द्वारा, मुझे भी परमेश्वर ने वचन के द्वारा 1111 निकालो बाइबल में से, 1111 लास्ट का, मलाकी 4 उसकी 2 को, जब ये वचन मेरी जिंदगी में आया, मैंने हीलिंग को पाया। टूटी हुई हड्डियां, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रा, पल्विक कूला पूरा टूट चकनाचूर। लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। आज मैं कूद भी रही हूँ और आज मैं फांद भी रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो आपको कभी छोड़ता नहीं, वो आपको कभी दुखी नहीं होने देता। अगर आपकी नजरें उस पर हैं, आपका फोकस अगर उसके ऊपर है। हालेलुया। लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए आए हैं तो वो भी आपको टाइम पास ही दिखाएगा फिर। हालेलुया। जैसे गेहूं का दाना एक डालोगे तो कितना निकलता है उसमें से, बहुत सारा निकलता है ना। तो वैसे ही परमेश्वर में अगर आप 10 मिनट दोगे ना तो आपको रिजल्ट भी 10 मिनट वाला ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत अंदर जाके गहराई से जाके जाओगे, उसके साथ संबंध बना लोगे, तो लिखा बहुत सारा रिजल्ट लेके आओगे। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगी। आज आप लोग को छोड़ूंगी नहीं मैं, बहुत दूर है, आने में बहुत मुश्किल हुआ, अकेले तो नहीं आ पाऊंगी मैं इधर। लास्ट वचन निकालो, 1 सैमुएल 1 सैमुएल और उसका 15 का 10 लास्ट ये सुन लो, उसके बाद आप लोग जाओ घर में अपने अपने। 1 सैमुएल 15 का 10 11 मैं पढ़ती हूँ, आप लोग सुन लीजिए, घर जाके इसको पढ़िएगा। आप लोग लिखते नहीं हो, पेन डायरी साथ में लेके आया करो। सब ऐसे ही आ गए हैं, किसी के पास भी पेन नहीं है, डायरी भी नहीं है, क्या लिख के क्या सब भूल जाएगा रास्ते में। हालेलुया। बच्चे को स्कूल भेजने के टाइम में खाली किताब डाल के भेजता है क्या? पेंसिल किताब सब डालता है, रबर पानी वानी बोतल वोटल, बेटा खाना वाना भी खा लेना रास्ते में अच्छी तरीके से। तो प्रभु के भवन में आए हो तो कॉपी पेंसिल जरूर लेके आना है, ताकि जो वचन आपको बताया गया उस टाइम आप खोलने में टाइम निकल जाता है। आप लिख लो, जब आप घर जाके उसके ऊपर मेडिटेट करोगे, जब उसको दोबारा पढ़ोगे तो आत्मा आपसे फिर दोबारा बात करेगा।
हालेलुया। और जो आपका फल है वो फल बना रहेगा, अगले संडे तक भी आप भूलोगे नहीं, और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते चलने की ताकत देगा। आमीन। लिखना सीखो, नोट करना सीखो, वचन कौन कौन सा कहाँ से, ताकि घर जाके आप सब भूल जाएंगे। क्योंकि शैतान सबसे पहले इसी को खाली करता है। अभी कितनों के दिमाग में तो रोटी चल रही होगी, कितनों के दिमाग में छोले चल रहे होंगे, हैं? करो घर जाना, करो रोटी खानी, कितने मैंने पाया आज, हाँ? चलो हालेलुया। 12 का 10 में 10 और 11 जोर से पढ़िए प्लीज इसको। 15 हाँ 15 का 10 11। तब यहोवा ने ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हालेलुया। किससे कहा परमेश्वर ने? सैमुएल से। कौन था सैमुएल? परमेश्वर का दास। जब परमेश्वर का दास आपको कोई बताता है, कोई बात बताता है, कोई सिखाता है, या कोई कलीसिया का बुजुर्ग आपको बताता है या सिखाता है, आपको उसको सुनना है और उसको समझना है। हालेलुया। परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात तभी करेंगे जब आपका संबंध हो जाएगा गहरा। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर ने आपको अगुवा दिया है। हालेलुया। उस अगुवे की बात को आपने सुनना है, उस वचन को आपने सुनना है। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? लिखा परमेश्वर, यहाँ पर लिखा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर कह रहा है। शाऊल को राजा बनाकर मैं पछताता हूँ। क्या आज परमेश्वर मुझे और आपको देखकर ये तो नहीं बोल रहा कि इसको इंसान बनाकर मैं पछताता हूँ? भला होता मैं इसको कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता है, चूहा बना देता, छछूंदर बना देता। इंसान बनाया, ये सुसमाचार लेके नहीं जा रहा मेरा। ये खुद भी बाइबल नहीं पढ़ता है। हालेलुया। आज चेक करो अपने आप को, कहीं परमेश्वर आपको बना के पछता तो नहीं रहा, उसका दिल तो नहीं दुखी है आपसे। माफी मांगो उससे, वो माफ करने वाला दयालु परमेश्वर है। लेकिन उसको लाइसेंस मत बनाओ कि बार बार गलती करते जाओ। हालेलुया। एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे मौत हुई शाऊल की? एक झटके में। हालेलुया। पता भी नहीं लगा, अपने गुनाहों की माफी भी नहीं मांग पाया। हालेलुया। परमेश्वर पछताए नहीं आपको इंसान बनाकर। और एक और वचन इसका लास्ट में हम देखेंगे, 27 और 28 पढ़ दीजिए जोर से एक बार। किसी का 27 और 28 जोर से पढ़ दीजिए। तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागेट की शोध को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राजा को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। आमीन। ये बात परमेश्वर ने कही है। तब शमूएल से उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। हालेलुया। ये मत सोचना कि हमने परमेश्वर को जान लिया तो हमारे बिना ही काम नहीं चलेगा। हाँ, ईंट सोचती है ना पूरी दीवार मेरे ऊपर ही खड़ी है, हर एक ईंट सोचती है मेरे ऊपर ही पूरी दीवार खड़ी है ना? पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप नहीं होंगे तो परमेश्वर का काम नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ दाल भात खाने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप उसकी महिमा करें, उसका आदर करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके नाम को घर घर पहुंचाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं, बड़ों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, और उसके नाम को बढ़ाते जाएं। नहीं तो वो आपसे लेकर आपके पड़ोसी को दे देगा। पड़ोसी को भी बहुत जरूरत है, पड़ोसी भी बहुत दुखी है। कौन था पड़ोसी? दाऊद के पास चला गया। हालेलुया। परखो अपने आप को, जांचो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो कि वो पोजीशन जो परमेश्वर ने आपको दी है परमेश्वर में, भले ही आप हाउसवाइफ हो,
आप कोई बहन हो, बेटी हो, पति हो, जो भी है, घर में रहने वाले हो, लेकिन एक पोजीशन परमेश्वर ने दी आपको इंसान की। कहीं ऐसा ना हो आपसे निकाल करके किसी और को दे दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, उसे ढूंढें, उसे खोजें, उसे पाएं और उसके नाम का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं। हालेलुया। अपनी छोटी छोटी गवाही को परमेश्वर से शेयर करें। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर आज मैं सोऊं तो मेरे को दर्शन में बात करो, आज मुझे अपने दर्शन दिखाओ, मुझे अपनी बातें, अपनी भेद मुझ पर प्रकट करो। गहराई से ढूंढो, रिचार्ज करो अपने आप को, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हो। एक बड़ा सा आप टीवी खरीद लो और उस टीवी का अगर सेटिंग खराब हो जाए तो वो टीवी क्या है? डब्बा है। मोबाइल की सेटिंग खराब हो जाए तो ये इसको डब्बा मत बनाओ रे भाई रे, इसको डब्बा नहीं बनाना है, इसको इससे भरना है। हालेलुया। ये डब्बा नहीं बनाना इसको। बुआ ने ये बोला, भतीजे ने ये बोला, चाचा ने ये बोला। हालेलुया। मैं चर्च जाती हूँ तो मुझे जाने नहीं देते, मेरे को ये नहीं करते, वो कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम। और परमेश्वर के नाम का मतलब होता है उसका कैरेक्टर। अनोमा, अपने कैरेक्टर को सुधारना, अपने को दीन बनाना, नम्र बनाना। परमेश्वर से कहना, परमेश्वर मेरा बोझ आप ले लो, मेरी चिंताएं, मेरी परेशानियां, मेरा दुख, मेरा कलेश, मेरी सारी चालाकी, मेरा सब चंटपना आप ले लो और मुझे अपने आत्मा के फलों से भर दो। परमेश्वर मैं जीरो हूँ, मुझे सिखा दो परमेश्वर। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और